बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना दोनों सीखें। किस तरीके से सीखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका। सिमिलर से कुछ वर्ड्स होंगे, किस तरीके से उन वर्ड्स को पढ़ा जाएगा, शब्दों को पढ़ा जाएगा, उनका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी। उसी के थ्रू आप उन प्रोनाउंसिएशन के इस्तेमाल से ही क्या कर सकते हैं, उन वर्ड्स को, इंग्लिश के वर्ड्स को लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका भी यही होगा और इंग्लिश को पढ़ने का तरीका भी यही होगा। और उसके साथ ही साथ जो वर्ड्स मैं यहाँ पर बताऊंगी उनका हिंदी में आपको अर्थ भी बताऊंगी, हिंदी में मीन। तो वर्ड मीनिंग भी आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। तो इस तरीके से अंग्रेज़ी पढ़ना भी सीख सकते हैं, अंग्रेज़ी बोलना भी और अंग्रेज़ी लिखना भी। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं आज। बिल्कुल बेसिक वर्ड्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर BLE वाली फैमिली होगी, फिर CLE वाली। यहाँ पर यानी ये जो LE तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, LE और उससे पहले क्या मिल जाएगा आपको, कॉन्सोनेंट लेटर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर B मिल रहा है, यहाँ पर C मिल रहा है, यहाँ पर D, यहाँ क्या है ST है, फिर G है और यहाँ पर है P, F और K और T। इस तरीके से आपको LE से पहले क्या होगा, LE से पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर मिल जाएगा। और जहाँ पर भी आपको LE आएगा ना, जो भी अंग्रेज़ी की स्पेलिंग होगी उनको पढ़ना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा और साथ ही साथ उनका क्या मतलब होता है उन वर्ड्स का इंग्लिश के, वो हिंदी में यहाँ पर मीन भी पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से वो वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर BLE। क्या है BLE को आप पढ़ेंगे बल। क्या पढ़ेंगे, BLE को आप पढ़ेंगे बल। जैसे कि ये है एबल। क्या है, एबल। तो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर वर्ड्स का, सिमिलर कॉम्बिनेशन है, सेम एक जैसे साउंड वाले वर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे, एक ही कैटेगरी की यहाँ पर वर्ड्स की फैमिली है, जिससे क्या होगा, पढ़ना इजी हो जाएगा। तो ये हो गया एबल। क्या है, ABLE एबल। तो यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन हिंदी में किस तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे, वर्ड को किस तरीके से पढ़ेंगे हिंदी में लिखा है, तो इसकी हेल्प ले सकते हैं। एबल का हिंदी में मतलब होता है समर्थ होना, योग्य होना, उसको बोलेंगे एबल। तो ये हो गया एबल। तो एंड में जो ई आ रहा है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नहीं, BLE को आप बल पढ़ देंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, ये है ENABLE, इनेबल पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे, इनेबल। तो BLE का तो उच्चारण मैंने बता दिया, तो BLE तो आपको इन सारी स्पेलिंग्स में मिलेगा और शुरुआत की आपको प्रैक्टिस करनी है। जब एक बार आप इन सारे वर्ड्स को, इन सारी स्पेलिंग्स को पढ़ लेते हैं तो दूसरे समय यानी कि सेकेंड टाइम जब भी आप इसको पढ़ेंगे ना, तो इतना कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और आपको पढ़ना भी आ जाएगा, अगर आपने एक बार इसकी प्रैक्टिस कर ली है तो। और साथ ही साथ इसी तरीके से आप इंग्लिश की स्पेलिंग लिख पाएंगे और कोई तरीका या ट्रिक नहीं है। इनेबल का मतलब है चालू करना या प्राप्त करना। चालू करना या प्राप्त करना मतलब इनेबल। क्या है, इनेबल। नेक्स्ट वर्ड है हम्बल। क्या है, हम्बल। BLE को तो आपने बल प्रोनाउंस कर दिया, हम्बल। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, एक बार करें, सेकेंड टाइम आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हम्बल का मतलब होता है विनम्र होना। ठीक है, विनम्र है कोई तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हम्बल। हम्बल यानी कि विनम्र। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारे पास फंबल। क्या है, फंबल, FUM फम और BLE बल। फंबल मतलब गड़बड़ाना या फूहड़ तरीका जो होता है उसको बोलते हैं फंबल, फंबल। नेक्स्ट है मम्बल। सेम वर्ड है जैसे फंबल, मम्बल और मीन आपको पता चल रहा है। फंबल का मतलब गड़बड़ाना या फूहड़ तरीका, उसको हम कहेंगे फंबल। मम्बल क्या है, MUM और BLE बल, मम्बल। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया है जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी इन वर्ड्स को, इन स्पेलिंग्स को पढ़ने में। मम्बल का मतलब होता है स्पष्ट बोलना, यानी कि मम्बल, मम्बल स्पष्ट बोलना। नेक्स्ट यहाँ पर है BLE, आपको एंड में मिल रहा है अभी। BLE वाली फैमिली चल रही है, कॉम्बिनेशन चल रहा है BLE वाली फैमिली का। ये है टेबल। क्या है, टेबल का मतलब आपको पता है मेज होता है, टेबल यानी कि मेज।
नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारे पास क्रम्बल। क्या है? क्रम्बल, CRUM, ये हो गया क्रम और बल। इसी तरीके से आपको अंग्रेजी की जो इंग्लिश की स्पेलिंग्स है ऐसे ही आपको लिखनी पड़ेगी। पहले आप लिख देंगे क्रम और फिर BLE, बल हो गया क्रम्बल। तो इस तरीके से आप कभी भी बल जब लिखेंगे इंग्लिश की स्पेलिंग में तो BAL कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने अभी तक यहाँ पर प्रैक्टिस कर ली है और आगे आपको और भी स्पेलिंग्स मिलेगी तो आप कर लेंगे। तो कभी भी इस तरीके की जो स्पेलिंग्स आएगी ना BLE वाली, जो भी मतलब B की जगह दूसरा जो कॉन्सोनेंट लेटर हो सकता है, C हो सकता है, E और भी हो सकता है, F हो सकता है, जैसे H हो सकता है, ठीक है, S हो सकता है, T हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको गलत नहीं लिखेंगे, सही लिख पाएंगे। तो क्रम्बल का मतलब हो गया टुकड़े टुकड़े करना, यानी कि क्रम्बल करना। क्रम्बल मतलब कि टुकड़े टुकड़े करना, CRUMBLE, क्रम्बल। नेक्स्ट है ट्रैम्बल, TREM, ट्रैम और BLE, बल, ट्रैम्बल। ट्रैम्बल मतलब कि कांप उठना, कांप उठना, ट्रैम्बल। फिर नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारे पास स्टम्बल। क्या है? स्टम, STUM, स्टम, BLE, बल। स्टम्बल का मतलब है ठोकर खाना, स्टम्बल। स्टेबल, STABLE, बल, स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है जो घोड़ों का तबेला होता है वो हो गया, और स्थिर रहना, स्टेबल रहे तो स्थिर रहना, वो भी स्टेबल होता है, STA, स्टे, और BLE, बल। इसी तरीके से आपको स्पेलिंग बनानी है। स्टेबल यानी स्टे, पहले आप लिखेंगे स्टे, STA, स्टे, और BLE, बल। नेक्स्ट है मार्बल। क्या है? मार्बल, MAR, मार, BLE, बल। मार्बल का मतलब होता है संगमरमर, या फिर जो कंचे जो होते हैं, कंचा जो खेलने वाले वो होते हैं मार्बल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पैबल। क्या है? पैबल। तो डबल बी जो आएगा ना उसको आप बी पढ़ते हैं। बस एक बार आपको ध्यान रखना है, जब आपने जैसे ये पैबल का मतलब होता है जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं ना, छोटे स्टोन्स जो होते हैं, तो जब भी आप पैबल की स्पेलिंग लिखेंगे, अब आप स्पेलिंग करेक्ट कैसे लिखेंगे? आपने पढ़ ली है, आज आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी है, ठीक है। अब सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको ये स्पेलिंग मेमोराइज हो जाएगी, याद हो जाएगी। कभी भी आप पैबल यानी जो कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनकी स्पेलिंग आप कभी गलत नहीं लिखेंगे। एक तो आपको हिंदी में मतलब पता है इसका कि कंकड़ है उसको हम इंग्लिश में पैबल बोलते हैं। तो कभी भी ये जो डबल बी है ना, पैबल में डबल बी को आप ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब ही पढ़ा जाता है। तो आधा ब या फिर आधा ब और पूरा ब, इस तरीके से नहीं पढ़ देंगे कि आधा ब और ये इस तरीके से पढ़ दें, नहीं। डबल बी को आप ब पढ़ेंगे, और जब भी आप इसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो PEBBLE, पैबल लिखेंगे। तो PEBLE कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने अभी ऑलरेडी पढ़ ली है, और सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं लिखेंगे। तो यही स्पेलिंग लिखने का तरीका है। नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ चलते हैं, डबल। क्या है? डबल। तो डबल की स्पेलिंग होगी DOU लगाना आपको, ड और BLE, बल, डबल। डबल का मतलब होता है दोगुना, डबल, DOU BLE, डबल यानी कि दोगुना। नेक्स्ट है नोबल, NO, नो, और BLE, बल, नोबल। नोबल का मतलब होता है भला, ईमानदार या महान, उसको हम कहेंगे नोबल। नोबल पर्सन है वो भला पर्सन, भला व्यक्ति है। नोबल ईमानदार है, महान है, नोबल। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारे पास निब्बल। क्या है? निब्बल। तो यहाँ पर भी डबल बी को आप पढ़ेंगे ब, NIB, निब, BLE, बल, निब्बल। निब्बल का मतलब है कुतरना, निब्बल, कुतरना। नेक्स्ट है गैबल। डबल बी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो आप समझ रहे हैं डबल बी को आप क्या पढ़ेंगे? सिर्फ ब, ठीक है। गैबल, GAB, गैबल, GA, गै, और डबल बी लग जाएगा साथ में, और लास्ट में LE, गैबल हो गया। गैबल का मतलब है जल्दी जल्दी और स्पष्ट बोलना, जल्दी जल्दी स्पष्ट बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलना या स्पष्ट बोलना, गैबल। नेक्स्ट है जंबल। क्या है? जंबल, JUM, जम, और BLE, बल, जंबल। जंबल का मतलब है अव्यवस्था, जंबल, अव्यवस्था। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर आपने LE वाली स्पेलिंग ही सीखी, लेकिन इससे पहले एक कॉन्सोनेंट आपको यहाँ पर पढ़ने को, देखने को, सीखने को मिला, यानी LE से B आ रहा है, तो हम पढ़ेंगे बल।
तो यहाँ पर आपने BLE वाली जो फैमिली है, कॉम्बिनेशन है, वो सारी स्पेलिंग्स आपने यहाँ पर सीख ली है। एक बार आपको इन सारी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है, इनको पढ़ना है। मैंने यहाँ पर वर्ड्स जो है ना इंग्लिश के, उन्हीं का साथ में प्रोनाउंसिएशन हिंदी में दिया है और क्या मीन है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है, वो भी आपको यहाँ पर बताया है। अब आपको करना क्या है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसी की जो नेक्स्ट फैमिली है, मतलब कि नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का, वो आपको अगली क्लास में मिलेगा। इन्हीं की फैमिली का, यानी कि LE वाली फैमिली का जो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का, वो यानी कि इसी का अगला पार्ट आपको मिलेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।